हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। यहाँ जो है हम लोग डीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जहाँ हम लोग टोटल 37 क्वेश्चन पिछले सेट वन में कर चुके हैं और यहाँ सेट टू का चल रहा है। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग पिछले प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में या लाइक्स या शेयर करके आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप लोग को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर वन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन में है, what is the value of postfix expression 6324 प्लस माइनस स्टार? ये दिया हुआ है, तो इसका क्या बोल रहा है कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको 2 + 4 करते हैं, तो यहाँ पर 6 होता है और 6 को माइनस 6 हो जाएगा और -6 × 3 करेंगे, -6 3 - 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है इस तरह से, उसके बाद फिर आगे इस तरह से होगा। तो यहाँ ये जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ फिर माइनस का साइन हो जाएगा। तो इस तरह से पोस्टफिक्स ऑपरेशन का रूल, पोस्टफिक्स, इनफिक्स और प्रीफिक्स जो होता है, इसका आप लोग को रूल पता ही होगा कि कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -80। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बोल रहा है कि फंक्शनलिटी ऑफ फॉलोइंग कोड, व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ फॉलोइंग कोड। नीचे जो कोड दिया गया है इसका फंक्शनलिटी क्या है। तो ये में बोल रहा है वाइट फंक्शन नोड नोड इस तरह से दिया हुआ है, जहाँ लास्ट में इस तरह से और साइड प्लस प्लस हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। ए में बोल रहा है इंसर्टिंग ए नोड एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। बी में बोल रहा है इंसर्टिंग नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, डिलीटिंग ए नोड एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। डी में बोल रहा है डिलीटिंग ए नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इंसर्टिंग ए नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज करता है। तो ए में बोल रहा है अनडू ऑपरेशन इन द टेक्स्ट एडिटर। बी में बोल रहा है रिकर्सिव फंक्शन कॉल। सी में बोल रहा है एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेज। डी में बोल रहा है इम्प्लीमेंट हैश टेबल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेज। एप्लीकेशन है किसका, कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डू फॉर ए गिवन लिंक लिस्ट बिट फर्स्ट नोड एज हेड। बोल रहा है कि निम्नलिखित फंक्शन जो है ये क्या करेगा लिंक लिस्ट के नीचे, लिंक लिस्ट के लिए अगर हम लोग को फर्स्ट को नोड जो है हेड दिया है, यहाँ इस तरह से दिया है फंक्शन और इसका आउटपुट पूछ रहा है कि क्या होगा। ए में बोल रहा है प्रिंट्स ऑल नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट। बी में बोल रहा है प्रिंट्स ऑल नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। सी में बोल रहा है प्रिंट्स अल्टरनेट नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट, प्रिंट अल्टरनेट नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। फंक्शन वन जो है ये दिए गए लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर देगा, यहाँ इस तरह से दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन हम लोग को कोड दिया है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ए स्टैक ऑफ साइज 5। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा अगर स्टैक का साइज 5 रहेगा। तो यहाँ पुश वन इस तरह से दिया है मैसेज और बोल रहा है आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ ऑल ऑपरेशन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन स्टैक इज। तो यहाँ पुश ऑपरेशन जो है टोटल 5 जो है और पॉप जो है 4 है। पुश 5 है, पुश जो है 5 है और पॉप जो है 4 है। तो इस तरह से इसमें जो होता है साइज ऑफ स्टैक इज इक्वल टू होता है कि पुश माइनस पॉप, पुश माइनस पॉप। 5 माइनस यहाँ 4 है तो 4, 5 - 4 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि a linked list of elements which deletion can be done from one in front and insertion can be takes place only at the other end rear is known as। हम इसको किस नाम से जानते हैं? लिंक लिस्ट है जिसमें डिलीशन जो है फ्रंट इंड से हो रहा है और इसका इंसर्शन जो है रेयर इंड से हो रहा है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? ए में बोल रहा है स्टैक, बी में बोल रहा है ट्री, सी में बोल रहा है क्यू और डी में लिंक लिस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्यू हो जाएगा। क्यू में जो है हम लोग इंसर्शन इसका फ्रंट इंड से करते हैं और डिलीशन जो है हम लोग रेयर इंड से, इंसर्शन जो है हम लोग यहाँ रेयर इंड से करते हैं और डिलीशन जो है फ्रंट इंड से करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन बोल रहा है कि which of the following array element will return top of the stack। निम्नलिखित में से कौन सा array element जो है टॉप ऑफ द स्टैक को रिटर्न करता है? रिटर्न एलिमेंट फॉर a stack size and elements capacity of a stack is greater than n। तो ए में बोल रहा है s into n minus 2, बी में बोल रहा है s into n plus 1, सी में बोल रहा है s into n minus 1 और डी में बोल रहा है sn। इसका जो करेक्ट आंसर है sn minus 1। यहाँ क्योंकि जो होता है कि इंडेक्सिंग जो एरे का स्टार्ट होता है ये जो है किससे स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होगा और उसके बाद जीरो से होगा और क्या बोलते हैं कि लास्ट इंडेक्स बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है इन ए स्टैक इफ ए यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक इज कॉल्ड। हम लोग को यहाँ जो बोल रहा है कि यूजर अगर रिमूव करने का कोशिश करेगा एम्प्टी स्टैक में से तो इसका आंसर क्या क्या हम लोग ये कहलाएगा? तो यहाँ पर ए में बोल रहा है अंडर फ्लो, बी में बोल रहा है ओवरफ्लो, सी में बोल रहा है एम्प्टी कलेक्शन और डी में बोल रहा है गार्बेज कलेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन अंडर फ्लो हो जाएगा। और अगर यहाँ पर इसके जगह दिया रहता है कि यूजर ट्राइज टू फुल एन एलिमेंट रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी की जगह रहता फुल रहता लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ हो जाता ओवरफ्लो, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ दिया है रिमूव करता है एम्प्टी स्टैक से, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अंडर फ्लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 9 पे चलते हैं आगे। आप लोग ज्यादा जानकारी के लिए इसके एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन के नीचे दिया रहता है, आप इसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रियल वर्ल्ड सिनेरियो वुड यू एसोसिएट विथ ए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारा रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया हुआ है, रियल वर्ल्ड, और इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है अप्रोप्रिएट है जो कि स्टैक को एसोसिएट करता है। ए में बोल रहा है ऑफिस। एस्टेक के बारे में हम लोग जानते हैं, एस्टेक क्या लिफो मैकेनिज्म पे काम करता है और फिफो पे क्यों काम करता है, तो इसीलिए यहाँ देखते हैं कि लिफो पे कौन सा मैकेनिज्म काम करता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो ए में बोल रहा है ऑफिस सर्विसेज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द कस्टमर, बी में बोल रहा है पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन टू बी सर्विस्ड एट ए काउंटर, सी में बोल रहा है तत्काल टिकट बुकिंग इन IRCTC और डी में बोल रहा है पॉलिंग ऑफ चेयर ऑन अबव द अनोदर। तो यहाँ इस तरह से है, यहाँ जो हम लोग एक चेयर पे दूसरा चेयर रखेंगे, यहाँ पहले चेयर को रखे फिर दूसरे को रखे फिर तीसरे को रखे, तो यहाँ जो है हम लोग पहले तीसरे को निकालेंगे ना, फिर दूसरे को निकालेंगे ना, फिर फर्स्ट को निकालेंगे, बल्कि रखे जो थे पहले फर्स्ट चेयर को रखे थे मगर निकाल के इसको रहे हम लोग थर्ड को, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सारा जो है यहाँ बोल रहा है कि ऑफिस बेस्ड प्रायोरिटी ऑफ कस्टमर, तो ये बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ कस्टमर, जो कस्टमर पहले आएगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। पीपल आर स्टैंडिंग इन लाइन में सर्विस के लिए कोई किसी भी काउंटर पे, तो यहाँ जो है हम लोग पहले जाएंगे तो पहले हम लोग को मिलेगा। IRCTC का तत्काल टिकट यहाँ भी हम लोग पहले अगर बुक करेंगे तो पहले मिलेगा। तो इस तरह से ये सब फीफो मैकेनिज्म पे बेस्ड था, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला व्हाट डिफरेंशिएट सर्कुलर लिंक लिस्ट from a normal linked list। तो ए में बोला had node in circular linked list, b you cannot next point null a circular linked list, b it is faster traverse circular linked list, d you may or may not have the next point the null in a circular linked list। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में इतना